वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति को लेकर हर व्यक्ति आज चिंतित है और ये चिंता आज जो परेशान हुए हैं उनको भी है, जो परेशानी वाले लोगों को देखते हैं, इलाकों को देखते हैं, उन्हें भी है। मगर 2019 में जब बाढ़ आई थी तब भी लोग इतने ही परेशान हुए थे और कई लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी। ऐसे ही एक शख्सियत से अब मैं बात करने वाली हूँ जिन्होंने 2019 बाढ़ के बाद में सीएमओ में एक लेटर लिखा था। इनोवेटर रिसर्चर मिथिलेश पटेल की मैं बात कर रही हूँ और उन्होंने कहा था कि इतनी चीज़ों पर अगर ध्यान रखा जाए तो वडोदरा शहर को हम बाढ़ से बचा सकते हैं और सीएमओ से उनको रिप्लाई भी आया था। इसी पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। मिथिलेश, सबसे पहले तो इस बार जो आपने बाढ़ की स्थिति देखी उसके बारे में बताइए कि 19 में क्या देखा था, इस बार क्या देखा और ये लेटर जब लिखा था उसमें आपने क्या मेंशन किया था? बाढ़ की परिस्थिति 19 में जो हुआ था उससे पहले भी काफ़ी चल रहा था। बड़ौदा के अंदर हम देखने जाते हैं तो 10 इंच 5 इंच 15 इंच बरसात, जब 10 इंच 15 इंच जब बारिश होती थी तब जाके पहले पानी नहीं भरता था। अभी सिचुएशन क्या हुई कि 4 5 इंच 6 इंच वरे जैसे देखने जाए, हमारे दिवालीपुर की बात करें तो वहाँ पे घरों के अंदर पानी 5-6 इंच के अंदर पानी आ जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो 2019 में बात हुई थी तब मैंने सीएमओ में एक लेटर लिखा था और मैं इनोवेटर्स हूँ तो मैं सॉल्यूशन के साथ कहीं भी लिखता हूँ, कहीं भी बोलता हूँ, सॉल्यूशन के साथ बोलता हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक लेटर लिखा था जहाँ बोला गया था कि सर आपके जो यहाँ पे जो बाढ़ की परिस्थिति होती है तो जान माल का नुकसान होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, जो हमारे खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ता है। तो वो टाइम पर मैंने लिखा था उन्हों को कि अपने यहाँ पे आपकी जो बीजेपी सरकार की है या फिर कोई भी सरकार की कोई पॉलिसी थी जिसके अंदर लिखा मालूम था, जो वॉल टू वॉल रोड की बात की हुई थी। तो वॉल टू वॉल जो रोड बनाने की बात हुई थी तो अच्छा है, चलो तो मिट्टी चले जाती है, पर आप लोगों ने वहाँ पे आगे तक नहीं सोचा कि आप लोग जो क्या कर रहे हो कि दोनों तरफ पे आपको उसको पानी को बहाव के जगह पर पानी को बहाव दे रहे हो। जो चीज़ पानी की ज़मीन के अंदर जा रहा था, आपका ग्राउंड लेवल बढ़ रहा था, टेम्परेचर डाउन हो रहा था। आज की तारीख में आप देख रहे हो कि जो कुत्ते लोग गाड़ी पर बैठते हैं तो उसका टेम्परेचर ज़मीन का है। हम लोग उंगली करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ने काम नहीं किया। हाँ, कटकी होती है, लोग पैसे खाते हैं, बराबर, नेता लोग खाते पर वो आपने देखा कि आप लोगों ने क्या गलती की, वो उस पर विजुअलाइज नहीं किया। ये काम आईएएस का है, अधिकारी का है, जो शासक पक्ष उनका है, तो इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया। तो वो टेम्परेचर बढ़ता है तो रोड पिघलेगा। डामर का एक लेवल है कि वही टाइम पे पिघलेगा, तो आपका ज़मीन का टेम्परेचर है, सोना का टेम्परेचर है तो वो पिघलता है। सेम तरह से आप लोगों ने उसको पाथ दे दिया। वो पाथ क्या हुआ कि पूरा पाथ इकट्ठा होकर नदी के अंदर जा रहा है, नाले के अंदर जा रहा है, गटर के अंदर जा रहा है। तो उसकी कैपेसिटी है, एक डायामीटर्स की बात करें, हम अप्रॉक्सीमेटली 10 डायामीटर पकड़ते हैं तो 10 मीटर के अंदर 100 क्यूबिक्स पानी जाता है। तो वो पानी का बहाव हमने कम कर दिया। आज की तारीख में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बरसाती काश साफ करवाई थी, हमने देखा था तो आधी भर गई, मट्टी भर गई। आप लोगों को क्या करें, प्री मानसून कामगिरी करते हैं, मिट्टी निकाल ली पर उसकी पाइपलाइन क्लीन की नहीं की। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग इनोवेटर्स बैठे, हम लोग आपको देते, हम लोग आपको गाइड करते हैं। वो टाइम पे 19 में हमने लिखा था कि विश्वामित्री का ऐतिहासिक विश्वामित्री को बचाने के लिए प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था। 2 दिन पहले हमारे सीएम साहब आए, एक संघवी साहब आए, उन्होंने बोला 1200 करोड़ देंगे। तो 1200 करोड़ किस लिए दे रहे हो आप? वो टाइम पे भी बात हुई थी हम लोग कितने करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो वो पैसे को आप दे रहे हो पर आपकी जो पॉलिसी है वो देखो, आप लोग बहाव दे रहे हो। विश्वामित्री की भी कैपेसिटी है, आपका पानी बहाव लेके वहाँ जाके तो वो आगे का पानी नहीं हटेगा, तो वो पानी जाने वाला ही नहीं है। आपने सीएमओ में जो लेटर लिखा फिर क्या रिप्लाई आया था और कब इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था? सीएमओ मैंने रिप्लाई लिखा था, मेरे पास ये कॉपी है। सीएमओ के अंदर लिखा था 23/2019 को लिखा था। इस पर जॉइंट सेक्रेटरी ने स्टडी किया। उसके बाद ये लेटर आता है हमारे जो हमारे आईएएस ऑफिसर थे, जो वडोदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर थे शालिनी अग्रवाल मैडम के पास आता है। मैडम ने उसको क्लोज करना पड़ा, उन्होंने रिप्लाई दिया कि हम आपके आंसर को अप्रिशिएट करते हैं और हम इसको चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो मेरा मुद्दा यही था, 19 में लिखा था 20 गई, 30 गई, 21, मतलब 20 गया, 21 गया, 22 गया, 30 गया, 24 गया। तो आप लोग क्या राह देख रहे हो, क्या कर रहे हो? एज ए आईएएस ऑफिसर इंतजार कर रहे थे कि दोबारा हम बाढ़ की चपेट में आ जाएं।
वो तो वही चीज़ देखे जाते हैं। आप लोग विजुलाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब आपको इम्प्लीमेशन करना चाहिए। आईएएस का एक काम ही होता है कि इम्प्लीमेशन करो, लॉन्ग विजुलाइज करो। नेता लोगों का काम है कि आप उस प्रॉपर से काम करो, पर हर एक जगह पे भ्रष्टाचार एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हर एक जगह पे कटकीनी की बात आनी जानी है। तो लोगों के हित में सोचो, लोगों ने आपको ऊपर लाया है, लोग आपको ऊपर ले जाते हैं। जितने भी शासक वर्ग है, जितने भी लोग हैं जो अपने आप को मोबादार व्यक्ति बोले जाते हैं शहर के अंदर, वो लोग क्यों, उन लोगों को मालूम है कि आप उनसे ऊपर आए हो। प्रजा का पैसे जा रहे, टैक्स अभी 1200 करोड़ किसके पैसे है? हमारे पैसे है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोगों ने लिखा है, हम लोग आपको सॉल्यूशन दिया है। हाँ, मैं अभी वही पूछने वाली हूँ कि क्या सोल्यूशन दिया था आपने, क्या इम्प्लीमेंट करने को उन लोगों को कहा था? इम्प्लीमेंट के अंदर हमने कहा गया था कि जो आपके जो रोड आपने बना दिए, तो वॉल टू वॉल कर दिए, तो ग्राउंड के अंदर पानी जा नहीं रहा है, तो रोड बन गए। अभी तोड़ने जाओगे तो वही खर्चा, वही चीज़। तो हमने बोला था उसके अंदर ड्रिलिंग्स किया जाए, ड्रिलिंग्स किया जाए एक लेवल तक, जो नीचे पानी का लेवल जाता है वहाँ ड्रिलिंग है, वो अपने आप मिट्टी के साथ मिलकर अपना रास्ता करे। क्योंकि एक लैंड की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर एक बहाव रहता है, एक पोर्शन पार्ट रहता है, वहाँ से पानी अपने आप अपनी जगह करके निकल जाता है। यही चीज़। एक दूसरी बात, बड़ौदा में भुए पड़ते हैं, बड़ों में खड्डे पड़ते हैं। बड़ोदरा को खड़ोदरा सिटी क्यों कहा जाता है? यही पॉइंट यहाँ पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि आप लोगों ने पूरे से ब्लॉक कर दिया। ज़मीन में पानी कोई अगर जगह से जा रहा है, नीचे से बहाव अपना पकड़ता है, तो ऊपर का प्रेशर जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो जगह अच्छा बैठ जाती है। तो अगर बाजू में जगह रहती है ना, तो वो पानी अपने आप बैठता है, बाजू की ज़मीन बैठती, वो ज़मीन नहीं बैठती, तो अचानक जाने से खड्डे पड़ जाते हैं। आज तक ऐसा इंसिडेंस नहीं, और भगवान करे ऐसा ना हुए, पर कोई जगह पर अचानक खड्डा पड़ता है और कोई गाड़ी अंदर चली जाती है, तो कितना डैमेज होगा वो आप लोगों से सूझो। जी जी। जो आपने सल्यूशन दिया, उसके सामने जवाब भी आया, शालिनी अग्रवाल ने आपको रिस्पॉन्ड भी किया, उसके बाद में आपने फॉलोअप किया था क्या? फिर किया था, आपकी ओर से क्या एफर्ट हुए थे? मैडम, मैं जब भी जाता हूँ कॉरपोरेशन में, कोई ना कोई सुझाव रखता रहता हूँ, पर अपने यहाँ पे सिस्टम है कि साहब ऑफिस में बैठे, आपको जाना नहीं है। क्योंकि एक इनोवेशन का लेवल जो है वो मीडिया पहचानती है, वो इनोवेटर्स पहचानते हैं, एजुकेशन स्टेशन तक पहुँचाते हैं। इन लोगों को सिर्फ अपने बारे में सोचता है। काफ़ी सारे ऐसे अनुभव भी हुए उनको तो कॉन्ट्रैक्टर के इनोवेशन ही समझ आते हैं। हाँ, और काफ़ी सारे मुझे ऐसी भी बात, वो इनोवेशन होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और वो करोड़ में से उनकी जेब में कितने लाख जाने वाले हैं या कितने करोड़ जाने वाले हैं, सिर्फ उनके पास में वही इनोवेशन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो उनके पास है। मैडम, ये बात मैं तो बोलना चाहूँगा, मुझे काफ़ी सारी बार अनुभव है। बैठते नहीं समझते, अच्छी टेक्नोलॉजी है, वर्ड्स पे वर्ड्स बोल रहा हूँ, अच्छी टेक्नोलॉजी है, पब्लिक को काम आएगी, पर हमारा कितना? क्या बात कर रहे हो? मुझे ये अनुभव से, मुझे गांधीनगर से मिला था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2010-11 की बात कर रहा हूँ, 2016-17 की बात कर रहा हूँ, मुझे ये से। तो इनोवेशन को हमने हॉबी बना दिया। और आज के आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बड़ौदा के अंदर कुछ इनोवेशन समिति बनाई जाए, जो हम लोग आपको स्मार्ट सिटी में गाइड करेंगे, पर्यावरण दर्ज को हम लोग अटैच करेंगे। और वेरीफाई करो, आप हमेशा नहीं मुझे लो, आपको वेरीफाई करो, हम लोग चलाएँगे, आपको निःशुल्क में, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग गाइड करेंगे। काफ़ी सारे प्रॉब्लम ऐसे, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिस पे बैठने जाए तो हज़ार, मतलब काफ़ी सारे मुद्दे से कल्ला को 2-3-4 घंटे बात कर सकते हैं हम लोग। जी जी। क्या कहोगे आखिर में, ये आपका जो एक आइडिया था इनोवेटिव, 2019 में भले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वीएमसी को क्या कहोगे? मैं सिर्फ इतना ही करूँगा, जितने भी हमारे जो अथॉरिटीज़ आते हैं, जितने भी हमारे जो आते हैं, वो लोग बोल के जब हम ये सहाय करेंगे, वो सहायेंगे, एक छोटे से आइडिया को आप देखो, नज़र से देखो, वेरीफाई करो। हम नहीं बोलते हमारा आइडिया परफेक्ट है, आप आपकी तरफ से वेरीफाई करो। वेरीफाई उनसे कराओ जिसको नॉलेज है, आप वेरीफाई उनसे कराओ उनको नॉलेज जिसका विजुलाइज है, उसके बाद इसका इम्प्लीमेशन करो। आज नहीं तो कल पब्लिक के काम में आ रहा है, हम पब्लिक के लिए कर, मैं इनोवेशन पब्लिक के लिए करता हूँ, मैं भी देश सेवा करता हूँ, पर मेरा तरीका अलग है। आप भी देश सेवा करते हो, हम सभी लोग देश सेवा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद की सेवा करते हैं। वो बात भी सही है, पर अभी समझने का टाइम है, अभी वक्त गया नहीं है। इम्प्लीमेशन करो आगे, मतलब इनोवेटर्स को सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, उसमें से करके जो इम्प्लीमेशन होता है पब्लिक के हित में आता है, वही काम करना चाहिए। थैंक यू मिथिलेश। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात ये वीएमसी तक पहुँचे, और वीएमसी अधिकारी जो हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो ये मिथिलेश का जो इनोवेटिव एक आइडिया है, जो वडोदरा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए ही है,
है और पर्यावरण को संजोने के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने जो आइडिया दिया है उससे अगर ज़मीन में पानी जाएगा तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत कम नीचे जा रहा है, उसे हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और शहर को बाढ़ से बचा पाएंगे। अगर ये आइडिया पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो एक इनोवेटिव आइडिया करने वाले को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। ये इनोवेशन को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि वीएमसी की आंखें अभी तक तो बंद थी, कान भी बंद थे, शायद ये सब कुछ बंद था, अब खुलना चाहिए, क्योंकि वडोदरा शहर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, करोड़ों का नुकसान लोगों ने उठाया है। तो इस साल ये बाढ़ के बाद में कुछ ऐसे काम वडोदरा शहर में होने चाहिए ताकि हम हमारी विश्वामित्री रिवर को बचा सकें, हमारे शहर को बचा सकें और हमारे पर्यावरण को भी बचा सकें।